बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थे, और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र पे झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री को। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर। मैं ये सोच के आया था, क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा। मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे, ये उम्मीद से मैं आया था। यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है। तो कम से कम ये आज खुशी का दिन है, वो हमारे संजय सिंह को और चड्डा को कम से कम हाउस में लाए। नहीं तो दो मेंबर को बाहर, सर 2 मेंबर को बाहर रख के, अगर पहला दिन इम्पोर्टेंट दिन स्पेशल सेशन हाँ अमृतकाल नहीं, अमृतकाल तो कहो, मेरे लिए विषकाल तो कहो, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूँ, बाहर मेंबर्स को रख के नहीं होता, ठीक नहीं लगता। तो आप जरा कृपया ध्यान से आप करेंगे और बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कर दीजिए, कार्रवाई अच्छा चलने दीजिए। नेता है देश के, वो हनुमान जी का गदा लेके कहते कि वोट दे दो, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगना उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता। हमको ताज्जुब लगता है कि पता नहीं इन लोगों को लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है, यदि कोई लोकलाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? क्या एमपी लोग जो गरीब हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते हैं, तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं, पैसा ही नहीं है गाड़ी का, कहां से जाएं? देश की आजादी में कोई रोल नहीं है। देश का संविधान बना, जहां पर 2 एम्स दिए गए, पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। लेकिन एजेंडा पता नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का। अरे अब पार्लियामेंट के जो भी हम लोग के मेंबर्स हैं वो लोग तो हैं ही सक्रिय, तो जो कुछ भी होगा सब लोग अपनी बात रखेंगे। अब वो क्या लाने जा रहे हैं और क्या होगा तो उसमें सब बात सब चर्चा हुए करेंगे, वो सब कोई खास बात नहीं। और बताइए ना कोई और बात। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे, बिहार में जल्द चुनाव होंगे, अमित शाह के भी चुनाव होंगे। क्या है, पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराए ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम तैयार हैं, कहा है ना, हम तो हर समय तैयार हैं जब भी। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा।
सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। अभी इनकी जुमलों की फैक्ट्री जोर से चल रही है, जुमले बन रहे हैं नए नए। आने वाले दिनों में नए नए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे भाई साहब। हर बात पे झूठ बोलते हैं यार, कोई बात तो सच बोल दो देश को ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी बैठे थे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। भाई और बहनों, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगे। हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5। जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई, उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी। और जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे। तो ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। ये टाटा बिरला का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये मिशन है। यहाँ जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस प्राइमरी स्कूल के बराबर है। माँ बाप नहीं है तो कोई फीस नहीं, साल में 2 ड्रेस फ्री, किताबें फ्री। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन। और जिनके पास लेबर का सर्टिफिकेट है, पत्थर तोड़ने का, रिक्शा चलाने का, ठेला लगाने का, उनसे मात्र 20 रुपया। और 20 रुपया भी इसलिए कि वो ये ना कह सकें कि हम खैराती स्कूल में पढ़ के आए हैं। उस इमारत को भी सरकार ने खाली करा लिया। सुना होगा कहीं, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा इतिहास है जब से दुनिया बनी है कि किसी शैक्षिक संस्थान पर इनकम टैक्स का रेड हुआ हो? खुद भारत की ही कोई मिसाल बता दीजिए। बच्चों का इम्तिहान था, उनको भगा दिया गया, 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, दरवाजे तोड़ दिए गए, कीमती शीशों के दरवाजे चकनाचूर कर दिए। गोज़ टू ब्रॉन्समैन, जो वो लोग बहुत ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये कैश प्राइज मेरे लिए, उन लोग के लिए बहुत ही कम है, बट ये कैश प्राइज उन लोग को डिजर्व करते हैं वो लोग। फैंटास्टिक एफर्ट है। Well,